हेलो फ्रेंड्स, अगर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस संभाल नहीं सकते, बिहार के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग देखें इतना सारा सेशन किए हैं, 5-5 मिनट का, 7-7 मिनट का सेशन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है सब ने। देखिए उससे एग्जाम्स में कितना क्वेश्चन लड़ा है, ठीक ना। तो ये वीडियो वाला में कितना क्वेश्चन लड़ा है, तो आज अब हम लोग इतना दिन से सेशन नहीं आने का वजह था, बता रहे हैं कि सेशन क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि हम किस चीज़ पर काम कर रहे थे। जैसे कि देखिए हम लोग फास्ट मोड रिवीजन करेंगे एग्ज़ाम्स के टाइम, तो उसके लिए तैयार कर रहे थे कि मतलब देखिए पूरा ये ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का सब सिलेबस लिखा हुआ है, क्या क्या पढ़ना है, और उसको हर चीज़ को एकदम बारीकी से लेके हम लोग काम कर रहे हैं इस पर। और फिर जब उस टाइम एग्ज़ाम्स रहेगा, जब बचेगा तो हम लोग मल्टीपल बार रिवीजन कर लेंगे सभी सब्जेक्ट्स को, समझे ना। मल्टीपल बार रिवीजन कर लेंगे और फिर क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए जिस दिन हम लोग खनिज किए थे, खनिज से क्वेश्चन आया था, जितना भी नदी किए थे उससे भी क्वेश्चन आया था। तो जो जो भी जैसे नेशनल पार्क किए थे उससे भी क्वेश्चन आया था, तो हम उसको अच्छे तरीक़ा से कर रहे हैं ताकि मल्टीपल बार रिवीजन कर लें। और सोर्स लिमिटेड है हम लोग का, एक ही रहेगा, इसी को बार बार पढ़ लेना है, ठीक ना। तो इसी वजह से सेशन नहीं आ पा रहा था। इसी तरीके से फिजिक्स का भी हम लोग तैयार कर रहे हैं और पॉलिटी का भी, तो हम लोग मल्टीपल बार रिवीजन कर लेंगे एग्जाम्स के टाइम, ठीक ना। तो उससे देखिएगा बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग फिजिक्स में कल बीमा मात्रक देखे थे और हम लोग खगोलीय दूरियों का मापन देख लेते हैं, ठीक है। और खगोलीय दूरियों का मापन और सदिश और अदिश राशियाँ देखेंगे। जैसे प्रकाश वर्ष, ये क्या है, एक मात्रक है। जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है। अगर हम लोग कुछ इधर नापना रहता है, छोटा मोटा चीज़ नापने के लिए हम लोग क्या मीटर, फुट, इस सब का, सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। अब जैसे क्या अंतरिक्ष में नापना है, जैसे कि अति पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नापना है, तो फीटर और मीटर और फुट में नापेंगे। कॉपी भर जगह लिखते लिखते, ठीक ना। तो इसीलिए बड़े बड़े मात्रक हैं। समझे, जैसे एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, प्रकाश वर्ष कहते हैं कि इसको पहले देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि तारा और तारा के बीच की दूरी नापना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या, उसके लिए फिर देखिए पार्सेक है, खगोलीय इकाई है, प्रकाश, ये सब बड़े बड़े मात्रक हैं। बड़े बड़े दूरियों को नापने के लिए ये सब यूज़ किया जाता है, इतना याद रखिए, ठीक ना। और एग्जाम्स भी सब क्वेश्चन आता है कि इसका वैल्यू आता है कि इतना बराबर कितना होता है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष कहते हैं कि इसको नहीं याद रखना, बस ये सब याद रखिएगा कि प्रकाश वर्ष कहते हैं कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक प्रकाश में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाता है, ठीक ना। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 गुना 10 पावर 15 मीटर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये सब हल्के मत लीजिए। ये सब बोले थे ना कि सब एग्जाम्स में आता है। और देखिए ये वीडियो वाला में कितना क्वेश्चन आया था कि नहीं। तो फिर खगोलीय इकाई किसको क्या है, ये खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यह भी दूरी का मात्रक है। समझे, सब दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। ये सब याद करने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखिए कि एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, 1.496 गुना 10 पावर 11 मीटर। ये सब देखिए मात्रक है। जैसे लंबाई का मात्रक कैसे मीटर होता है, फुट, लंबाई का मात्रक कैसे मीटर होता है ना। तो ये सब छोटे मोटे दूरियों को नापने के लिए। लेकिन अब जैसे कि तारा को, अब तारा और तारा के बीच की दूरी नापना रहेगा, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नापना रहेगा, तो फुट और मीटर में तो नापेंगे नहीं, तो इसीलिए सब बड़े बड़े मात्रक हैं। देखिए पारसेक, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। पारसेक वो सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़े मात्रक है, समझे ना। जैसे एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.08 गुना 10 पावर 16 मीटर। जैसे एक मीटर बराबर होता है ना, एक मीटर बराबर कुछ वैल्यू होता है कि ना। जैसे कि हम लंबाई को मीटर में नापते हैं, 3 मीटर 4 मीटर, तो एक मीटर बराबर कुछ वैल्यू होता है कि नहीं। उसी प्रकार से और क्या, कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.08 गुना 10 पावर 16 मीटर, या बोल सकते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष। एक कॉस्मिक वर्ष बराबर कितना होता है तो 22.5 करोड़ वर्ष होता है। इस सब जरा ध्यान में रखिएगा, इस सब यहाँ से क्वेश्चन उठा लेता है, हम देखें बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है यहाँ से। एक नैनो सेकंड बराबर 10-9 सेकंड, एक पिको सेकंड बराबर 10-12 सेकंड, एक परमाणु द्रव्यमान बराबर 1.6 गुना 10-27 kg, एक चंद्रशेखर सीमा बराबर कितना होता है, 1.4 गुना 10 का द्रव्यमान। ये सब क्वेश्चन आता है, इसको हल्के मत लीजिएगा। और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, समझे। अब कहा कि रेगुलर हम लोग काम करेंगे इस पर, रेगुलर। और देखिएगा एग्जाम्स में कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। 1 पाउंड बराबर 16 ऑन्स होता है, और केजी में अगर तो 0.4536 kg होता है। एक मैक बराबर 343 मीटर प्रति सेकंड, एक मिल बराबर 1760, अगर किलोमीटर में कहेगा तो 1.6 किलोमीटर। ये सब याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो भी ये सब एलो में हाईलाइट किया हुआ है, इसको याद रखिएगा। एक ईयर बराबर 13 चंद्रमास तथा एक दिन, एक चंद्रमास बराबर 4 सप्ताह 28 दिन होता है। और हम लोग अब सदिश और अदिश राशियाँ देख लेते हैं। ये सदिश और अदिश राशि हम लोग देख लेते हैं। अदिश राशि किसको कहेंगे, वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो किंतु दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, समय और दाब और क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, चाल और धारा इत्यादि। लेकिन याद रखिए द्रव्यमान को हम मतलब 2-3 को समझ लेते हैं। जैसे द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान हम लोग किसको कहेंगे,
द्रव्यमान किसको कहेंगे? द्रव्यमान और भार में अंतर हम लोग समझ लेते हैं। द्रव्यमान और भार में द्रव्यमान कहेंगे जैसे किसी भी वस्तु में पाते जितना भी पदार्थ होता है ना उसको मात्रा को क्या कहते हैं? पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। जैसे आपका शरीर है तो शरीर में जितना भी ब्लड हो गया, पानी हो गया, कोशिका हो गया, किडनी हो गया, ये सभी क्या है? पदार्थ की मात्रा है, उसी को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। भार अलग चीज़ होता है। द्रव्यमान आपका कहीं नहीं बदलेगा। जैसे कि आपका द्रव्यमान पृथ्वी पे जितना है, जैसे 60 kg आपका द्रव्यमान है पृथ्वी पे, तो पृथ्वी पे तो चंद्रमा पे जाइएगा तो आपका द्रव्यमान 60 kg रहेगा, लेकिन भार चेंज हो जाएगा। भार देखिए डिपेंड करता है ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा रहेगा उतना भार आपका ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आपका 60 kg द्रव्यमान है आपका, ठीक है। तो जैसे कि अब भार निकालने के लिए वेट बराबर क्या होता है? वेट बराबर क्या होता है? जैसे कि वेट बराबर हम निकालेंगे तो जैसे कि आपका द्रव्यमान कितना 60 है, तो वेट भार बराबर होता है m गुना के जी। जी हो गया क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे पृथ्वी पर है तो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जैसे 60 kg, और गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसको मल्टीप्लाई करिएगा, वही आपका, और भार का मात्रक न्यूटन में आएगा, तो न्यूटन में आपका यहाँ पे आ जाएगा भार, ठीक ना। अगर अब आपका द्रव्यमान तो सेम रहेगा पृथ्वी पर और चंद्रमा पर भी, और चंद्रमा पर जाइएगा तो द्रव्यमान तो 60 kg है, लेकिन वहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल है जो क्या है? 1.62 है। तो यहाँ पे देखिए भार आपका क्या हो जाएगा? कम जाएगा। यहाँ पे भार कम जाएगा, क्योंकि वहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल है जो क्या है? कम है। इसी वजह से तो भार आपका चेंज हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान आपका चेंज नहीं हो सकता है। समझे? द्रव्यमान आपका सेम ही रहेगा। तो भार और द्रव्यमान में अंतर समझ गए। जितना ज़्यादा कस के खींचेगा आपका मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स अपने तरफ, उतना ज़्यादा आपका भार हो जाएगा, ठीक ना। तो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? 9.8 है, और चंद्रमा का 1.6 है, तो इसका कम है। तो चंद्रमा पे ऐसे भी जितना भी आपका यहाँ भार रहेगा ना उसका 1/6 हो जाता है चंद्रमा पे, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा, भार और द्रव्यमान में अंतर। और भार एक सदिश राशि हो जाता है क्योंकि उसको गुरुत्वाकर्षण बल पर डिपेंड रहता है, और गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है, ठीक ना। तो इसका तो डायरेक्शन मिल रहा है ना, डायरेक्शन मिल रहा है। और जैसे मान लीजिए आपका भार कितना है? आपका मान लीजिए भार 50 न्यूटन है, 50 न्यूटन है, तो 50 न्यूटन आपको नीचे की ओर लगा है ना, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगा है, तो आपको तो द्रव्यमान भी मिल रहा है और डायरेक्शन भी मिल रहा है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा? भार सदिश राशि हो जाएगा, और द्रव्यमान एक अदिश राशि हो जाएगा। जैसे सिर्फ आपका द्रव्यमान 60 kg है, इसमें डायरेक्शन तो पता नहीं चल रहा है, सिर्फ परिमाण पता चल रहा है, मात्रा पता चल रहा है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। तो द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। और देखिए ट्रिक से हम लोग देख लेंगे, उसको याद रख लेंगे, ठीक ना। जैसे अदिश राशि में कौन कौन आ जाएगा? द्रव्यमान, समय, दाब, क्षेत्रफल। जैसे कि द्रव्यमान 60 kg आपका, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें डायरेक्शन, दिशा और द्रव्यमान दोनों रहे, परिमाण और डायरेक्ट दिशा दोनों रहे, उसी को हम लोग उसी को सदिश राशि बोलेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ क्या है? द्रव्यमान में सिर्फ परिमाण है, ठीक ना, दिशा नहीं है। तो क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। समय आप किधर भी घड़ी रख दीजिए, उसको डायरेक्शन से क्या लेना देना है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अदिश राशि है। दाब, अब मान लीजिए किसी चीज़ पर दाब लगाते हैं तो सब तरफ बराबर दाब लगेगा, कहीं कम बेसी कम नहीं लगेगा, और किधर कोई डायरेक्शन में नहीं लगेगा, ठीक ना। अब अगर किधर लगाते हैं तो सगर दाब लगेगा, तो ये भी अदिश राशि होगा। क्षेत्रफल, मान लीजिए किसी चीज़ का क्षेत्रफल निकालिएगा तो कोई दिशा से निकालिएगा, कोई डायरेक्शन से निकालिएगा तो दूसरा आएगा, और ई डायरेक्शन से निकालिएगा तो दूसरा आएगा, नहीं, सब सेम आएगा क्षेत्रफल किसी चीज़ का। जैसे आयतन में निकालिएगा किसी चीज़ को कहीं किधर से भी तो सेम आएगा, ठीक है। तो जैसे कि सब क्या हो जाएगा? सब अदिश राशि है। चाल और वेग में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। जैसे हम लोग भार और द्रव्यमान में समझे, वैसे चाल और वेग में, जैसे चाल बोलेंगे ना, जैसे 40 किलोमीटर, तो ये क्या हो गया? चाल हो गया। और इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा बोल देंगे, 40 किलोमीटर पूरब की ओर चल रहे हैं, या 40 किलोमीटर पूरब की ओर, तो ये क्या हो गया? वेग हो गया, क्योंकि इसमें द्रव्यमान और डायरेक्शन दोनों हम लोग को मिल गया कि पूरब की ओर। तो जो अच्छे तरीके से थोड़ा सा बोल दीजिएगा कि 40 किलोमीटर पूरब की ओर, तो क्या होगा? वेग हो गया। और सिर्फ बोल देंगे 40 किलोमीटर, तो ये क्या हो गया? चाल हो गया। तो चाल में सिर्फ आता है क्या? परिमाण आता है, तो अदिश राशि हो जाएगा, और वेग सदिश राशि हो जाएगा, क्योंकि उसको अच्छे तरीके से बोला रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा पूरब की ओर, ठीक ना, या पश्चिम की ओर। तो ठीक है, तो हम लोग इसको अदिश राशि को देख लिए, ये आएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा धारा के बारे में याद रखें कि साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करता है। ये अदिश राशियाँ हैं जो साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करती है, और धारा के दिशा
होती है, किंतु वह सदिश के योग का नियम का पालन नहीं करता है। और सदिश राशि वैसी राशि है जिसका परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं, ठीक ना। जैसे वेग, वेग बताया अभी कि 40 किलोमीटर पूरब, 40 किलोमीटर प्रति घंटा पूरब की ओर। तो वेग में आपको डायरेक्शन और दिशा और परिमाण दोनों में रहा। बल, जैसे 50 न्यूटन का बल लगा रहे हैं पूरब की ओर पश्चिम को, जैसे आप गेट खोल रहे हैं तो आप एक दिशा पता है ना कि इधर खोलेंगे, इधर नहीं, इधर बल लगाना है हमको, तो क्या हो जाएगा, बल 50 न्यूटन पूरब की ओर पश्चिम को लगा रहे हैं, पता चल गया हम लोग को। जैसे विस्थापन, दो बिंदुओं के सबसे